हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल विद तंजय चैनल पर। आज हम जानेंगे गैर यातन हत्या और हत्या का प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या अंतर है, बिना 2023 में इनकी कौन सी धाराएं हैं, कितनी सजा है, जमानत मिलती है या नहीं, सब कुछ आसान भाषा में उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि गैर यातन हत्या क्या है। कल्पेबल होमोसाइड, आम बोलचाल में इसे गैर यातन हत्या कहा जाता है। पुराने कानून में यह आईपीसी की धारा 299 और 304 में था, लेकिन अब इसे बीएनएस की धारा 100 में परिभाषित किया गया है और इसकी सज़ा बीएनएस की धारा 105 में दी गई है। तो चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं, जो कि बीएनएस की धारा 100 में दिया गया है। जो कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी की मौत हो जाती है, यह काम या तो मौत करने के इरादे से किया गया हो या ऐसी चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया हो जिससे मौत होना तय हो, या फिर इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि इस काम से किसी की जान जा सकती है, तो इसे आपराधिक मानववध कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि कानून की दृष्टि से अपराध किस प्रकृति का है। यह एक बेहद गंभीर, संज्ञेय और आजीवनीय अपराध है या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब जानते हैं कि इस अपराध के लिए कानून में क्या दंड निर्धारित किया गया है। इसमें जो पनिशमेंट है सेक्शन 105 में दिया गया है। नए कानून में इसकी सज़ा को लेकर बहुत अहम बदलाव हुए हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में सज़ा कैसे बदलती है। इरादे के साथ, विद इंटेंशन, यदि कार्य इस इरादे से किया गया हो कि मौत हो सकती है तो आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसकी अवधि कम से कम 5 वर्ष तक की होगी, जो 10 वर्ष तक बढ़ सकती है, और जुर्माना हो सकती है। बात करते हैं दूसरी स्थिति की। बिना इरादे के सिर्फ ज्ञान होने पर, विथ नॉलेज ओनली, यदि मृत्यु करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन यह ज्ञान था कि इस काम से मौत हो सकती है, तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। ए को पता है कि झाड़ियों के पीछे बी छिपा है। ए अपने दोस्त सी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उकसाता है। सी गोली चलाता है और बी मारा जाता है। यहाँ सी शायद निर्दोष छूट जाए, लेकिन ए को ज्ञान था, इसलिए ए आपराधिक मानववध का दोषी होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि केवल इरादा ही नहीं बल्कि ज्ञान भी अपराध तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर। अक्सर फिल्मों या न्यूज़ में आप हाफ मर्डर या आईपीसी 307 सुनते होंगे। नए बीएनएस में इसे धारा 109 में रखा गया है। परिभाषा को आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को मारने के पूरे इरादे से ज्ञान के साथ कोई ऐसा हमला या काम करता है कि अगर वह व्यक्ति मर जाता है तो यह हत्या कहलाती है, लेकिन किस्मत से वह व्यक्ति बच जाता है तो यह हत्या का प्रयास माना जाता है। अब जानते हैं कि कानून की दृष्टि से यह अपराध किस प्रकृति का है। यह बहुत ही संगीन, संज्ञेय और पूरी तरह से अजमानतीय अपराध है। अब जानते हैं कि इस अपराध के लिए कानून में क्या दंड निर्धारित किया गया है। इसमें जो पनिशमेंट है सेक्शन 109 में दिया गया है। इसमें सज़ा इस बात पर निर्भर करती है कि पीड़ित को कितनी चोट लगी है। धारा 109 के क्लॉज 1, सामान्य प्रयास, अगर सिर्फ जानलेवा हमला हुआ जैसे गोली चलाई पर मिस हो गई तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकती है। हमले में चोट लगने पर, अगर उस हमले से पीड़ित को चोट भी लग जाती है तो सजा बढ़कर आजीवन कारावास, 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। आजीवन कारावास काट रहे कैदी द्वारा, बीएनएस की धारा 109 के क्लॉज 2 में दिया गया है। यह सबसे गंभीर अपराध है। अगर कोई ऐसा अपराधी जो पहले उम्र कैद की सजा काट रहा है वह किसी की हत्या का प्रयास करता है और उसे चोट पहुंचा देता है तो उसे मृत्यु दंड या शेष प्रकार जीवन काल के लिए आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। ए दुश्मनी में बी अपनी पिस्तौल से फायर करता है। गोली बी के कंधे को छूकर निकल जाती है और बी बच जाता है। चूंकि ए का इरादा बी को मारने का था, इसलिए ए पर बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या का प्रयास का मुकदमा चलेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ शॉर्ट पॉइंट दिए गए हैं जिसे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इन दोनों के बीच का अंतर अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।